Good morning, student. Welcome to CR International School online study system. Today we discuss about the agriculture. कृषि के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में सबसे ज़्यादा लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कृषि का अर्थ। मिट्टी को जोतने, गोड़ने, उसमें विभिन्न फसलें व फल फूल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ी कला और विज्ञान को कृषि कहा जाता है। अब आती है इम्पोर्टेंस, महत्व। कृषि मनुष्य की सबसे पुरानी आर्थिक क्रियाओं में से एक है कि मनुष्य ने जब से आर्थिक क्रियाएं करनी स्टार्ट की उनमें से कृषि है वो सबसे पहले स्टार्ट की, इसलिए यह मनुष्य की सबसे पुरानी आर्थिक क्रियाओं में से एक है तथा सबसे अधिक प्रचलित है और सबसे ज़्यादा यह प्रचलित है तथा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यह पृथ्वी पर समस्त मानव जाति भोजन, औद्योगिक कच्चा माल तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराती है। विश्व का 49% तथा विकासशील देशों में 65% से अधिक श्रम बल आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश उन देशों को कहा जाता है जो अभी अपना विकास कर रहे हैं, उनका 65% कृषि कार्य में लगा हुआ है। भारत भी एक विकासशील देश है और भारत की 1/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि का प्रारंभ एवं प्रसार। मनुष्य ने कोई 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया। उन प्रथम कृषकों ने, जिन्होंने खेती करना शुरू किया, संसार के विभिन्न जीवों में उस समय पाए जाने वाले पशुओं तथा वनस्पतियों में से कुछ पशुओं तथा फसलों को घरेलूकरण के लिए चुना। जीवोम, अब जीवोम में जो पाए जाने वाले पशुओं और वनस्पतियों को उन्होंने घरेलूकरण के लिए चुना। अब जीवोम क्या होते हैं? जीवोम विशिष्ट परिस्थितियों के साथ पौधों और जंतुओं की अन्योन्य क्रिया के कुल योग को जीवोम कहा जाता है। आज का किसान किसी विशिष्ट जलवायु प्रदेश में वही फसलें उगा रहा है जिनका चुनाव कभी उसके पूर्वजों ने हजारों साल पहले किया था। सदियों पहले चुनी गई फसलों में कोई नया नाम नहीं जुड़ पाया है। उन्हीं बीज फसलों की खेती आज का मनुष्य करता आ रहा है जो उनके पूर्वजों ने चुनी थी। फसलों का प्रारंभिक चुनाव दो बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। पहला है जलवायु और दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति। जलवायु का यह सामान्य ढांचा आज भी कृषि प्रतिरूप एग्रीकल्चर पैटर्न को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। कि जलवायु है वो कृषि के प्रतिरूप को आज भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है कि किस जलवायु में कौन सी फसल उगाई जाए, यह बात वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। कृषि प्रणालियाँ, जीवन निर्वाह एवं आधुनिक। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं तथा तकनीकी विकास कृषि के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। कि वहाँ पर भौतिक दशाएं कैसी हैं, आर्थिक दशाएं कैसी हैं, वही वहाँ पर कृषि के स्वरूप को प्रभावित करेंगे कि वहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि की जाएगी या गहन निर्वाह कृषि की जाएगी। इसी प्रभाव के कारण संसार में विभिन्न कृषि प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। विश्व में प्रचलित प्रमुख जीवन निर्वाह एवं आधुनिक कृषि प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। अब फर्स्ट आता है इनमें निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि उत्पादों का संपूर्ण उपभोग उस कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं। कि इसमें जो कृषि की जाती है उसका संपूर्ण उपभोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किया जाता है। थोड़ा बहुत जो अधिशेष अनाज बचता है, अधिशेष अनाज उस अनाज को कहते हैं जो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बच जाता है, उसको बाजार में बेच दिया जाता है और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद ली जाती हैं।
तो उसे स्थानीय बाजार में जीवन की अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे वस्त्र, भोजन इत्यादि खरीदने के लिए बेच दिया जाता है। यह कृषि मुख्यतः विकासशील देशों में श्रमजीवी जनसंख्या अपने परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से करती है, इसलिए इसे जीविकापोर्ची कृषि भी कहते हैं। इस कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। कृषि के जिस सबसे पहले और आदिम स्वरूप का जन्म हुआ उसे आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि में कृषक वन के एक छोटे से टुकड़े को साफ करते हैं, वहां उगे पेड़ पौधों को व झाड़ियों को काटकर या कई बिना काटे ही जला दिया जाता है। वनस्पति के जलने से प्राप्त हुई राख को उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो मिट्टी में खाद का काम करती है और उसकी नाइट्रोजन की शक्ति को बढ़ाती है। इसी कारण खेती में इस तरीके को कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों को जलाया जाता है या दहन किया जाता है, इसलिए इसको कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। खेती का स्थान बदलते रहने के कारण इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, क्योंकि यह कृषि स्थान बदल बदल कर की जाती है। जब एक क्षेत्र की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो दूसरे भूमि के टुकड़े को साफ कर लिया जाता है, पेड़ पौधों को जला दिया जाता है और वहां पर ये कृषि की जाती है और पहले वाली भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। परती भूमि वो भूमि होती है जिसमें 2-3 साल खेती करने के बाद उसे 3-4 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसको परती भूमि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि आज भी विश्व के अनेक भागों में प्रचलित है, भारत में भी यह कृषि की जाती है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.